सर्जरी समझ लें या फिर ऑपरेशन समझ लें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जो बात की थी अब वो ऑलमोस्ट सच हो चुकी है। लेकिन इसमें मसला ये हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने, पीसीबी ने जो सर्जरी की है उसमें कई ऐसे नाम भी बाहर हो गए हैं जिन्हें हम पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर देखना फिलहाल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं पहले आपको वो लिस्ट बताऊंगा जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है पीसीबी ने, बाकी बात बाद में करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जी फखर जमान का। अब फखर जमान के पीछे क्या रीजंस बनी हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्योंकि फखर जमान ने कनेक्शन कैंप में पीसीबी के एक डायरेक्टर के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे, उनकी कुछ शिकायत की थी मोहसिन नकवी साहब को, फखर जमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि फखर जमान ने जो बाबर आजम को टेस्ट से ड्रॉप किया गया तो उसके ऊपर ट्वीट किया था, फखर जमान को इस बात की सजा मिली है। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं क्योंकि फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा एसेट थे और अभी भी हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि फखर जमान को दोबारा वापस टीम में लाया जाए, बट फिलहाल के लिए उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। दूसरा नाम जी इसमें मोहम्मद नवाज का है। मोहम्मद नवाज के बाद इमामुल हक है, इसके अलावा इमाद वसीम का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। वैसे इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपेक्टेड था कि बहुत जल्द इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जी हसन अली, अब हसन अली का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। सरफराज अहमद, सैफी भाई, यार सैफी भाई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है ना, इससे ऐसा लग रहा है कि अब सैफी भाई की शायद क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। मतलब हम अब सैफी भाई को दोबारा कभी पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से खेलता हुआ तो नहीं देखेंगे। बाकी प्लेयर्स के बारे में आप कह सकते हैं कि शायद इन्हें दोबारा से इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवाइव कर दिया जाए, इनको दोबारा टीम में लाया जाए, लेकिन सैफी भाई अब हमें दोबारा टीम में नजर नहीं आएंगे, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद जी शाहनवाज धानी का भी खत्म कर दिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जमान खान का भी, एहसानुल्लाह का भी, मोहम्मद हारिस का भी, और आखिर वाला जो नाम है ना जी, ये तो आप समझ लें कि बहुत बड़ा एक एरा था जिसे अब खत्म कर दिया गया है। जो आखिरी नाम है जी वो है इफ्तिखार अहमद का, चाचा इफ्तिखार का, वही इफ्तिखार अहमद जिन्होंने क्रिकेट की बुनियाद रखी थी, वही इफ्तिखार अहमद जिन्होंने पहली मर्तबा बताया था कि बैट किसको कहते हैं, गेंद किसको कहते हैं। उस इफ्तिखार अहमद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी की जानिब से खत्म कर दिया गया। अच्छा, यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिवाइज किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में फेंक दिया गया है। मतलब शाहीन अफरीदी जो कैटेगरी ए के प्लेयर हुआ करते थे उन्हें अब कैटेगरी बी में डाल दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस बताई जाती हैं। कुछ का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के दरमियान में अपनी पॉलिटिक्स करते रहे हैं वो रीजन बनी है। कुछ का कहना है कि इन्होंने कोचिस के साथ मिसबिहेव किया था, और कुछ का ये मानना है कि क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जो फिटनेस है वो परफेक्ट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो ये भी उन्हें शुक्र करना चाहिए कि उन्हें कैटेगरी बी में डाला है, वरना सी डी में उनकी जगह बनती थी। बाकी ये सारी एक डिटेल थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर की। किन किन प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और सिर्फ शाहीन अफरीदी हैं जिन्हें ए से निकाल के बी में डाल दिया है। इस सारी वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं और कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से आपको तकलीफ हुई है, कमेंट सेक्शन में उस प्लेयर का नाम जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।